मिठाइयाँ जितनी ट्रेडिशनल होती है उतनी ही हेल्दी और टेस्टी भी होती है, क्योंकि इनका टेस्ट वैसे कि वैसे ही बरकरार रहता है। और इनके जो हेल्दी होने का राज यही है कि इनके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी हेल्दी ही होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का इसमें ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि मिठाइयाँ हेल्दी होने के साथ में टेस्टी भी हो, और टेस्टी है तो हेल्दी भी होनी चाहिए। तो उन्हीं में से एक ये मिठाई है, ये पिंडी स्वीट है। तो हमारे यहाँ बहुत सालों से बनती चली आ रही है ये। तो वो इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपके बजट में ही बन जाती है, ज़्यादा कोई कॉस्ट वाली नहीं है, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि मिठाई बनती कैसे है। और इसका रख रखाव ज़्यादा भारी नहीं होता कि भाई ये खराब हो जाती है। इसे 8 से 10 दिन तक हम आराम से बना के खा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 8 से 10 दिन तक ये खराब भी नहीं होती। और फ्रिज में रखते हैं तो आप 15 से 20 दिन भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मैंने इसे बनाना शुरू करते तो ये ली है मैंने भुनी हुई पीनट 1 कटोरी, यानी कि मूंगफली के सिके हुए दाने। आपके पास यदि सिकी हुई ना हो तो आप इसे सेक के और इसके छिलके निकाल के भी तैयार कर सकते हैं। मार्केट में भुनी हुई पीनट मिलती है, वो भी आसानी से मिल जाती है। इसे दरदरा ही पीस लें। तो इस तरह से मैंने पूरा फाइन नहीं किया और इसे दरदरा ही मैंने ग्राइंडर में ये पीस लिया है। तो 1 कटोरी भुना हुआ मूंगफली दाना मैंने अच्छे से बढ़िया से पीस लिया है इसे। ये दरदरा आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो मूंगफली वैसे ही प्रोटीन है। और अब डालते हैं साथ में ये मखाना। मखाना भी आप जानते हैं अच्छे से इसमें कैल्शियम, बहुत सारी चीजें, पोटेशियम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है इनकी मखाने की, और हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मिठाइयाँ जितनी ट्रेडिशनल होती है उतनी ही है टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो ये मखाना क्या है, इसकी नमी निकालने के लिए इसे क्या हम इसे बारीक पीसने वाले हैं। इसकी नमी निकालने के लिए हम इसे थोड़ा सा हल्का सा इसे भून लेते हैं, यानी सेक लेते हैं। तो जैसे ही मखाना अच्छे से बढ़िया से करारा सा हो जाए, क्रंची सा हो जाए, उस स्टेप पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे बढ़िया से इसको ठंडा होने के बाद में इसे ग्राइंडर में इसे हम पीस लेंगे। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए और इसे बड़े से चेक कर लेते हैं कि हाँ ये अच्छे से बिखर रहा है, यानी कि टूट रहा है, अच्छे से पिस जाएगा अपनी। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होता है हम इसे बढ़िया से इसमें ग्राइंडर में पीस लेते हैं मखाने। और आप ले लेते हैं 1 कटोरी शुगर। हाँ, मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, और ले लेते हैं 1 कटोरी है मिल्क पाउडर। तो एक शुगर की जगह आप है ना गुड़ भी ले सकते हैं और गुड़ का बूरा भी ले सकते हैं। और ये फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हरी इलायची का मुंह खोल के इसके दाने डाल लेते हैं। आपको हरी इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप कोई और भी अपने मनपसंद का फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं, जो जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे इलायची का फ्लेवर ही देने वाली हूँ। और इस तरह से इन दोनों तीनों चीजों को हम बढ़िया से ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। अगर आपको गुड़ डालना है तो आप इसमें न डालें, आप गुड़ को जब मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी उसी में आप इसमें मिक्स कर सकते हैं बारीक बारीक कट करके। तो इस तरह से फाइन पाउडर बन चुका है। शुगर के साथ में ये शुगर से बना रहे हैं तो आप इसी तरह से बनाएं। और आप फ्लेम को कर लेते हैं ऑन और ले लेते हैं एक पैन और उसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा देशी घी। तो घी भी आप देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, बहुत ही थोड़ा सा घी है, यानी कि जमा हुआ घी 1 चम्मच, जो भी खाना खाने वाली स्पून होती है उसी से मैंने 1 स्पून डाला है इसमें ये। अब क्या करेंगे, इसको बढ़िया से अच्छे से थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देते हैं। और जैसे मेल्ट होता है तो उसके बाद हम डालेंगे सिकी हुई मूंगफली के जो पाउडर है, हमने जो ग्राइंड करके रखा हुआ था, इसे हल्का सा हम भून लेते हैं। वैसे मूंगफली में अपना खुद का अपना ऑयल होता है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि मैं इसको बिल्कुल रिच टेस्ट ट्रेडिशनल होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसमें देशी घी 1 चम्मच जरूर जाएगा, आप ज्यादा ना डालें, 1 चम्मच ही बहुत खूब होता है इसमें। और जैसे हल्का सा भुनता है उसके बाद डाल लेते हैं मक्खन और शुगर वाला पाउडर, यानी इसमें मिल्क पाउडर भी डला हुआ है। तो और अब डाल लेते हैं 1 कटोरी दूध। सिर्फ कटोरी ही भर के डालें, आप 1 कटोरी ही डालें, ज्यादा डालने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसी से इसका बढ़िया सा ये
इसमें घुल जाएगी ये। इसे अच्छे से हिलाते हुए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप फ्लेम जो गैस की फ्लेम है आप इसे मिड ही रखें, लो ही रखें, आप तेज फ्लेम में ना करें इसे, क्योंकि आप अभी मिक्स कर रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा हमें इसमें टाइम चाहिए। तो इसे हल्के हाथों से हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाती है सारी चीजें इसमें। और इस तरह से ये धीरे धीरे मिक्स करते हुए हम इसे पका लेते हैं। अब आप फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। वैसे मिड फ्लेम में सारी मिठाइयाँ बना लेनी चाहिए। हाई फ्लेम में कोई भी चीज बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी से उसकी सिकाई नहीं हो पाती और जल्दबाजी में कई बार तलवे से चिपक जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा लो और मिड फ्लेम में हम इसे कुक कर रहे हैं, मतलब इसे भून रहे हैं, बढ़िया से हिलाते हुए इसे पका रहे हैं। तो जैसे जैसे ये पकेगा उतना वो वैसे वैसे ही ये इसका जो ये पेस्ट है ये गाढ़ा होता जाएगा अपने आप ही। और जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा तो पेन ऑटोमेटिक है ना छोड़ने लग जाएगा, क्योंकि इसका अपना खुद का एक मूंगफली का अपना खुद का ऑयल होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डाला था, तो वो भी इस मिठाई में बहुत मतलब सफिशिएंट होता है कि इससे ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती। 1 चम्मच घी में ये हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो आप देखिए अच्छी तरह से जैसे जैसे मैं इसको पका रही हूँ तो उसी तरह से फिर अब ये मिठाई पक रही है। और अब डाल लेते हैं इस स्टेप पर हम ये 1 से 1.5 चम्मच और घी। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 1 चम्मच घी डाला था मैंने, और इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर में और कोई घी नहीं होता और इधर मखाना भी था। तो इन सब का और है ना इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और इनको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम 1 से 1.5 चम्मच घी और डाल लेते हैं। तो इसी से इसका टेस्ट इनहेंस होने वाला है। और घी जहाँ तक हो सके आप देसी ही डालें, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनाते हैं ना तो उसमें घी और जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं और ओरिजिनल होने के साथ हेल्दी भी होते हैं। तो ये लेते हैं थोड़ा सा ड्राई कोकोनट पाउडर, तो इसे तो हम रख देते हैं एक तरफ। और थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि आप इससे थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट देने वाले हैं तो आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम एक एक करके ये सारी पिंडियाँ बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, इतना टेम्परेचर रखिएगा जो आपके हाथों को सहन हो जाए, इतना टेम्परेचर आप रखिएगा। तो इस तरह से आप ये हाथों से प्रेस करते हुए हल्के हाथों से आप इस तरह से छोटी सी साइज में इसकी पिंडियाँ बना के रख लें। तो इस तरह से हमारी ट्रेडिशनल पिंडी स्वीट रेसिपी तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और इस पिंडी को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली ट्रेडिशनल हेल्दी रेसिपी बनके तैयार होती है। तो आप इसे जल्दी ही बना के तैयार करें और इसे टेस्ट करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी रहने वाली है। देखने के लिए धन्यवाद।